अचानक रात के 3 बजे मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरी वीडियो इतने दिनों बाद मैं आज अपलोड कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अनिलाज किचन हैक्स। तो आज मैं आपसे कोई भी ना तो हैक्स शेयर कर रही हूँ, ना ही कोई कुकिंग रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको इसकी वजह बताऊंगी जिसकी वजह से मैंने इतने दिनों बाद वीडियो बनाई है और आपसे गपशप भी होगी। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वफियत से हैं। सबसे पहले आप में से किस किस को मेरी वीडियो का इंतज़ार था मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और मैं इसकी वजह आज बताऊंगी कि मैंने इतने दिनों बाद क्यों वीडियो अपलोड की। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं वीडियो ना बना पाई और ना ही मेरी कोई भी रेसिपी आई है ईद से पहले और ना ईद के बाद। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ऐसी ईदें हमेशा आपकी ज़िंदगी में आती रहें और आप सबको इसी तरह खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ वीडियो का आगाज़ करती हूँ। रात को अचानक मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। असल में मेरे खालू जो मेरे मामू भी थे, ससुर भी थे। मामू मैं उनको क्यों बोल रही हूँ और खालू क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उनसे मेरे डबल रिश्ते थे। तो अचानक वो पिछले दिनों आए अपना रूटीन का चेकअप कराने, और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ वो मैं वीडियो में आपसे शेयर करती रहूँगी। और आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आप सब ने मुझे कितना मिस किया और मेरी वीडियो को कितना मिस किया। बाकी आप सुनाएं, आपकी तरफ गर्मी का क्या हालात हैं, कैसी चल रही है गर्मी आपकी? हमारे यहाँ तो बहुत शदीद गर्मी है। गर्मी में कोई भी काम करने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आज अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन गुजर गए हैं और मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। इस परेशानी की वजह आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आज मैं साथ काम भी कर रही हूँ, कोई कुकिंग की कोई रेसिपी आपसे शेयर नहीं कर रही, बल्कि आज मैं आपके साथ रूटीन वर्क शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मेरे पास कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा चलो साथ साथ कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ और आपसे गपशप भी करूँगी और अपनी परेशानी भी आपसे शेयर करूँगी जिसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं आई। तो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, माजरत चाहती हूँ। मेरा गला थोड़ा ख़राब है क्योंकि गर्मी की वजह से और ठंडा पानी पीने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू और मेरा गला ख़राब है। तो अगर मेरी आवाज़ से क्लियर ना आ रही हो और मेरी बात की समझ ना आ रही हो तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। असल में मेरे मामू वो रूटीन चेकअप के लिए आए। मगरिब के टाइम हम उनको बड़े हॉस्पिटल में लेके गए और सबसे पहले मैंने 9:30 बजे अपने हस्बैंड को कॉल की और पूछा कि मामू की तबीयत कैसी है। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी बेहतर है और उनका चेकअप हो रहा है। हम लोग यही समझ रहे थे कि वो जो चेकअप करवा के अपना रूटीन चेकअप करवा के वापस जल्दी घर आ जाएंगे, लेकिन अचानक फिर क्या हुआ। 1:30 बजे दोबारा मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की और उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने हमें बाहर निकाल दिया और उनको इमरजेंसी में रखा हुआ है और उनको ऑक्सीजन लगा दी है, जिसकी वजह से सब जो अटेंडेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है। तो हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होंगे। उनका चेकअप हो रहा है। फिर मैं और मेरे बच्चे और हम सब घर वाले जो थे हम लेट के हमने कहा चले बात होगी तो फिर पता चल जाएगा कि कब तक वो फारिग होते हैं, और हम उनका इंतज़ार भी कर रहे थे। मैं जाग रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी, बस ऐसे ही इंतज़ार कर रही थी कि कब उन लोगों की कॉल आएगी और कब लोग आएंगे वापस घर पे।
तो रात के जब 1:30 बजे बात हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अचानक हम लोग अभी सोए भी नहीं थे, जाग ही रहे थे। 3:09 हुए थे तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रही हैं। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं, आप लोगों का इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब आप लोग आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो मैंने जब पूछा कि क्या हाल है मामू का, तो उन्होंने मुझे कहा कि किधर हैं बाकी सब। तो मैंने कहा अंदर ही है, घर पे ही है सारे, कुछ बच्चे सो गए हैं कुछ और कुछ जाग रहे हैं। तो जब मेरी खाला जो थी, मेरी सास, वो भी हमारे घर पे ही थी। वो जो मेरे खालू ससुर थे, मामू हम उनको बोलते थे, क्योंकि वो मेरे अम्मी और अब्बू के कज़न भी थे और मेरे ससुर भी थे और खालू भी थे। तो अगले दिन ही उनको गांव से हम लोग लाए। मेरी खाला सास जो उनके साथ आई हैं और उनको चेकअप के लिए लाई हैं। तो रात दिन तो वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मगरिब के टाइम जब उनको हल्की सी, मतलब वो कह रहे थे कि मुझे पेन हो रही है, तो हम लोग उनको डॉक्टर के पास लेके गए। जब चेकअप तो हो रहा था, लेकिन रात के 3:09 जब हुए तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि किधर है अम्मी और बच्चे। तो मैंने कहा अम्मी जो है वो सो गई और मैं जाग रही हूँ, बच्चे भी जाग रहे हैं। मेरी बेटी जो है और मेरी खाला वो दोनों सो गई थी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या हाल है मामू का, कैसी तबीयत है उनकी, तो उन्होंने मुझे कहा कि उनकी डेथ हो गई है। यकीन माने, अचानक ऐसी खबर मिलने पर जो मेरी हालत हुई है मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी वजह से हमने इतने दिन जो है, फिर हम लोग गांव चले गए उनका जनाजा लेके, और हम लोग गांव में ही रहे। तकरीबन 1.5-2 माह हम गांव में रहे, उधर ही बच्चे भी साथ और सब कुछ छोड़ के चले गए। अल्लाह पाक सबके माँ बाप का साया अपनी औलाद पे हमेशा सलामत रखे और उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जब बड़े घर से रुखसत हो जाते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि जो बड़े होते हैं वो घर की रौनक होते हैं। कुछ लोग बड़ों को बोझ समझते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ मत सोचा करें, क्योंकि बड़े अगर बैठे भी हों घर पे तो बहुत बड़ी रौनक होती है और उनसे घर की रौनकें दुबाला हो जाती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको शिफाए कामला अता फरमाए, से तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और उनका साया हमारे सिरों पर, और जिन जिन के वालिदैन जिंदा हैं उन्हें अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आज की अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें। और ये मेरा मैसेज उन सब बहन भाइयों के लिए कि अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो उनकी कदर करें, अपने बड़ों की कदर करें और दुआ करें कि उनका साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत करे। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपने मेरी वीडियो का इंतज़ार किया है या नहीं। और इंशाल्लाह कल मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि उनके साथ कौन सा मसला था, कौन सी बीमारी थी उनको जिसकी वजह से उनकी अचानक डेथ हो गई। अल्लाह पाक हम सबको सब्र दे, आमीन। और आप सब ने बहुत सारा ख्याल रखना है, ढेर सारा, और अपने बड़ों का भी ख्याल रखना है, दुआ में मुझे याद रखना है। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।